दिस इज़ सरफराज ख़ान। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.1 फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे हमारे, वो तो हम उसमें इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करते रहे हैं। तो चलें जी, इंतज़ार ख़त्म हुआ आप लोगों का। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पे आ गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये मैंने इसके 4th पार्ट लिखे हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसको इस तरह से करूँगा कि बाकी के पार्ट आप खुद ही ईज़िली कर लेंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स मैंने लिखे हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। पहला पार्ट है साइन इन्वर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2, इसी तरह थर्ड और फोर्थ। अब याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं जी साइन 30 की वैल्यू निकालें, तो आप साइन 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2। अब लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अभी तो मैंने आपको क्या कहा कि x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री लगाएं और इसकी वैल्यू निकालें, तो आपने इसका आंसर निकाल दिया। इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा, आपने ये निकाला है, गिवन क्या था 30 और ये निकाल लिया। इन्वर्स फंक्शन क्या होगा कि आपको आंसर गिवन होगा, आपने उसका एंगल फाइंड करना है जिस पे उसका आंसर आया है। ठीक है, ऑपोजिट जाना है। इसमें क्या था 30 गिवन होगा सिंपल, और आंसर आपने 1/2 निकाल लिया। अब इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा, आंसर आपको गिवन होगा और आपने उसका एंगल निकालना है जिस पे उसका आंसर होता है वो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर राइट साइड पे एक टेबल भी बनाया है, जो कि आप लोगों को याद ही होता है, सबने याद किया होता है मैट्रिक में। तो देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। लेट y किसी z के इक्वल लेट कर लें, u के इक्वल लेट कर लें, तो y के इक्वल लेट कर लें साइन इन्वर्स 1। करना क्या है, टेबल देखें आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन इन्वर्स, तो आपने साइन में चले जाना है। इसका क्या लिखा हुआ है 1, तो आप देखें साइन, और इसमें 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो एंगल ऊपर कौन सा है 90 डिग्री, कौन सा है 90 डिग्री। तो अब देखें कि ये 1 दिया हुआ है, बेसिकली ये आंसर है। तो साइन इन्वर्स है, आपने जाना है साइन में और देखना है आगे क्या लिखा है 1, तो इसके आंसर में जाएँ, ये लास्ट पे लिखा हुआ है 1, तो 1 कौन से एंगल पे आ रहा है 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब जिस एंगल पे वो आ रहा होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है। आप इसको अगर रेडियन में लिखना चाहें तो वो होता है π/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, अब उसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, सेकंड पार्ट कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2। उसी तरह से जब आपने इसको सॉल्यूशन निकालना है तो आपने लेट कर लेना है y इज़ इक्वल टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉस इन्वर्स है, तो कॉस के टेबल में जाएं, ये आ गया कॉस। आगे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 3/2, तो टेबल में देखिए अंडर रूट 3/2 का आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये किस एंगल पे होता है 30 डिग्री पे होता है। कॉस आगे अंडर रूट 3/2, ऊपर जाना है जो मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ 30 डिग्री, तो आपने यहाँ पर लिखना है y इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू π/6। ये तो आपको उम्मीद करता हूँ आता ही होगा कैसे निकालते हैं। चलें मैं एग्जांपल कर देता हूँ। अगर 30 है, इसको आपने रेडियन में लेके जाना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें π/180 से, कैंसिल करें 3 1 ज़ा 3, ये 0 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/6। तो 30 डिग्री को π/6 कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया। टेबल जिसको याद है वो इजीली कर सकता है, जिसको टेबल नहीं याद वो ये सवाल नहीं कर सकता। कुछ कैलकुलेटर्स हैं हमारे, अगर आप उसमें डायरेक्ट लिखें कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2, तो मे बी वो आपको डायरेक्ट 30 डिग्री आंसर दे दे। तो अगर आपके कैलकुलेटर में ऐसा ही ऑप्शन है तो उसको चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी आपने टेबल लाजमी याद करना है। अच्छा, फिर हम चलते हैं, ये देखिएगा इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, कॉट इन्वर्स -1। अब कॉट आ गया, कॉट क्या होता है टैन का इन्वर्स उल्ट।
टेबल में तो tan दिया हुआ है, cot नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, tan पे जाएंगे, क्योंकि cot किसका इन्वर्स होता है, टेंजेंट का इन्वर्स होता है। तो टेंजेंट में आपने देखनी है 1 वैल्यू किस पे होती है, तो टेंजेंट में 1 वैल्यू किस पे है, 45 डिग्री पे। किस पे है, 45 डिग्री पे। तो अब चूंकि ये -1 आ रहा है, तो फिर पहला तो काम हमने लेट करना है, y इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स -1। तो ये कॉट टेंजेंट का इन्वर्स है, तो टेंजेंट पे वैल्यू 1 आ रही है 45 डिग्री पे। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 45 डिग्री, चूँकि माइनस है तो फिर माइनस लिख लें, या आप इसको अगर रेडियन में लिखना चाहें तो -π/4 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। चलें इधर ही कर लेते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट है कोसेकेंट इन्वर्स -2/3। ओके, अब कोसेकेंट किसका इन्वर्स होता है जी, किसका होता है, साइन का इन्वर्स होता है। तो कोसेकेंट साइन का इन्वर्स होता है, तो आपने साइन पे चले जाना है। अब ये लिखा हुआ है -2/3, चूँकि साइन की वैल्यू को उल्टने से कोसेकेंट बनता है। इन्वर्स उसी को बोलते हैं ना, कि जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो आप, अगर आपको नहीं पता चलता तो रफ वर्क में ऐसे लिख लें, साइन इन्वर्स क्या है, -2/3, तो इसको लिख लें √3/2। क्योंकि इन्वर्स करना है ना, यहाँ पर 1 था तो 1/1 को उल्टने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था। यहाँ पर -2/3 है, कोसेकेंट था तो कोसेकेंट को बदल दिया मैंने साइन में अपनी आसानी के लिए, और 2/3 को लिख लिया √3/2। अब साइन का आंसर ढूंढें। साइन का आंसर √3/2 देखें कहाँ है, साइन में √3/2 ऊपर आ रहा है 60 डिग्री पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो 60 इधर आया है उसको इधर लिख लें, y इज इक्वल टू कोसेकेंट इन्वर्स -2/3। तो चूँकि 60 डिग्री पे साइन इन्वर्स का आंसर आया है, तो चूँकि इसका इन्वर्स का आंसर भी वही आएगा 60 डिग्री। और माइनस है तो माइनस लगा दें, या आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो ये क्या आएगा, -π/3। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैंने अभी स्किप कर दिया है, क्योंकि 1 और 3 आपस में रिलेट करते हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि पहले आपको 1 और 3 करवा दूँ। 2 इसके बाद कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है cos इंटू साइन इनवर्स 1/√2। अब पिछले सवाल की तरह ही है, पिछले सवाल में सिर्फ ये सिंगल वाली चीज़ दी हुई थी जो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बाहर लगा दी है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसका आंसर निकालेंगे, बाहर जो होगा फिर उसका कॉज निकालेंगे। फिर इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट जो मैंने लिखा कोसेकेंट tan इनवर्स -1, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, वो कहता है cos साइन इनवर्स 1/√2। तो लेट कर लें, y इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स 1/√2। तो जब ब्रैकेट होती है, cos का ये सारे का सारा एंगल है, जैसे लिखा ना cos थीटा या cos x, तो cos x की जगह साइन इनवर्स 1/2। तो पहले आप साइन इनवर्स 1/2 का आंसर निकालें, क्या होता है। पिछले अभी मैंने पार्ट में आपको समझाया है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन में जाना है टेबल में और देखना है 1/√2 किधर आ रहा है, तो साइन में जाना है 1/√2 45 डिग्री पे आ रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे cos साइन इनवर्स 1/2 दैट इज़ 45 डिग्री। अब बनेगा cos 45। तो सिंपल cos 45 क्या होता है, 1/√2। ये देख रहे हैं cos ये 45, इसका आंसर क्या है 1/√2। तो y इज इक्वल टू 1/√2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि है कोसेकेंट tan इनवर्स -1। तो इसी तरह से आप पहले लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट tan इनवर्स -1। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करें, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स tan में जाएं, इसके आगे क्या लिखा -1, तो देखिए 1 इधर आ रहा है 45, चूँकि माइनस में है तो फिर माइनस का 45। तो अब क्या करेंगे, cos सीकेंट tan इनवर्स -1 जो होता है वो -45 डिग्री होता है। अब आपको सीकेंट -45 की वैल्यू
निकालेंगे। तो अब कोसेकेंट माइनस 45 की वैल्यू क्या होगी? आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका माइनस पहले बाहर निकाल लें, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट थीटा। ये चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको बताया था। तो अब माइनस कोसेकेंट 45, कोसेकेंट किसका इन्वर्स है? साइन का। तो आप रफ वर्क में अगर लिखना चाहें ऐसे साइड पे करके लिख लें, साइन ये 45 लिखें। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। चूँकि आपको कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप इसकी वैल्यू को उल्ट देंगे। तो चूँकि ये 1/√2 है तो वो हो जाएगी √2/1। तो y इज़ इक्वल टू माइनस √2/1, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू माइनस √2। तो ये इसके मैंने दो पार्ट किए हैं, बाकी पार्ट सेम एज इट इज़ है। अगर आप लोगों को इसके किसी पार्ट में भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर ज़्यादा को मुश्किल आपके क्वेश्चन होंगे, वैसे नहीं होंगे उम्मीद पूरी है मुझे, लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे तो आपकी तसल्ली के लिए मैं इसके बाकी पार्ट भी आपको वीडियो में करके दिखा दूँगा। थैंक यू।